तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सिकल आदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। दोस्तों आज हम लोग डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39 और 39A के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आर्टिकल 39A के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को फ्री लीगल एड के कंसेप्ट दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जस्टिस के जो राइट को कभी भी उससे अछूता ना रह पाए और इकोनॉमिक फैक्टर्स या किसी और फैक्टर की वजह से वो उनसे ना छूट पाए। उसी तरीके से हम लोग आर्टिकल 39 के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इक्वल वेजेस और अन्य इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात जहां पे है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस की जो बात है वो करी गई है। किस प्रकार से सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनाने की बात करी गई है जो कि सबके लिए हो, ना कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए। तो डीपीएसपी के अंदर 39 और आर्टिकल 39A को हम लोग पढ़ते हैं और आइए चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर और देखते हैं क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेयर एक्ट्स के अंदर और जानते हैं कि क्या है फ्री लीगल एड का कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो साथियों इसमें हम लोग आज करेंगे आर्टिकल 39 और 39A के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर कर दिया गया है। तो आप इसे पढ़ते हैं, आइए चलिए। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, so they want to secure, what are the benefits they want to secure is that the citizens men and women equally have the right to an advocate means of livelihood। ठीक है, आप लोग एक चीज़ को अगर ऊपर से गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे इक्वालिटी, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसको बहुत तवज्जो दी गई है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट भी है तो उसके अंदर ये मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी है कि हर लेवल पे जो आपका इक्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे हो, चाहे वो स्टेटस के बेसिस पे हो, चाहे वो लाइवलीहुड के बेसिस पर हो। And now then B they says that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। So यहाँ पे जो वो कह रहे हैं, they are talking about the consolidation of wealth, consolidation of resources, यानी जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के, वो किसी भी रूप में ऐसे होना चाहिए कि वो सोसाइटी के कॉमन गुड को सर्व करें, या फिर हम इन शॉर्ट बोलें कि सोसाइटी में जो लोगों का कॉमन इंटरेस्ट अपना सॉल्व करें। ना कि ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी चीज़ें हों, एक ही व्यक्ति के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हों जिसका वो मन चाहा इस्तेमाल कर सके, मन चाहा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, सिर्फ अपने लोगों को दे, दूसरों को ना दे, तो उसमें एक बायसनेस हो जाएगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, दैट शुड बी distributed as best to subserve the common good, that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth। ऊपर आपने and means of production to common detriment, ऊपर आपने जब पढ़ा तो वहाँ पे रिसोर्सेज का कहीं पे कंसोलिडेशन ना उसकी बात करेगी, और यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करेगी। अमीर अमीर ना बनता जाए, गरीब गरीब ना बनता जाए, मेक श्योर किया जाए कि जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि जो गरीब भी है उसको भी उतना मौका मिले कि वो अमीर का मुकाबला कर सके, या अमीर के जैसे उसकी पड़ाव पे आके वो खड़ा हो सके। नाउ दे हैव टॉक्ड देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यू कैन सी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दे नॉट सेइंग इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। जो इनका कहने वाला, अगर एक जो मेन है, अगर वो एक वुमेन है बेसिकली, अगर वो सेम काम कर रही है जैसे कि मेन कर रहा है, तो उन दोनों का जो पे है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महिला को एक मेन के मुकाबले कम इनकम मिले जबकि वो सेम काम कर रही है। नाउ ई नाउ टॉक्स अबाउट दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स men and women and the tender age of children are not abused, and that the citizen are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मेन है, वुमेन है, और अगर टेंडर एज, कोई बच्चों की कम एज में कोई एक्सप्लॉयटेशन एब्यूज़ है, वो नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि उनको फोर्स ना करा जाए इकोनॉमिक नेसेसिटीज़
के लिए इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ बाय देयर इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। तो उनकी एज के हिसाब से या उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ उनको फोर्स ना कर पाए, ये मेक श्योर करना ज़रूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। एफ, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दैट द चिल्ड्रन आर गिवन opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom, dignity, and that the childhood and youth are protected against the exploitation and against moral and material abandonment. तो यहाँ पे what they saying, they talking about the childrens, तो ये कह रहे हैं कि childrens को equal opportunity मिलनी चाहिए when it comes to the development of their body in a healthy manner। उनके development जो है चाहे वो mental है चाहे वो फिजिकल है, दैट शुड बी डन इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। और उनकी डिग्निटी और फ्रीडम भी मेंटेन रहनी चाहिए। बच्चों को कम उम्र में, पहले हमारे देश में चाइल्ड लेबर का बहुत कंसेप्ट था, वो ये जो प्रिंसिपल है ये उसको ख़त्म करने के लिए भी बनाया गया है ई और एफ, कि जो बच्चे हैं उनके जो बचपन है वो अच्छे तरीके से गुजरे, उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही हेल्दी मैनर में होनी चाहिए। एंड यूथ आर चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट। उनका सोसाइटी में मॉरल या मटेरियल अबेंडमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेक श्योर करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट, तो इसमें हमारे वो बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो लोग क्या कहते हैं सोसाइटी में अबेंडेंड पड़े हैं, उनके फैमिलीज़ और उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो उनको अनाथ होने की वजह से मदद नहीं कर रहे, उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, तो वो मटेरियल अबेंडमेंट भी जो है वो नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि हमारे देश में अनाथ आश्रम, अनाथालय गवर्नमेंट द्वारा भी रन करे जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द 39A। दिस इज टॉक्स अबाउट द फ्री लीगल एड, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि हर व्यक्ति को, जब हम कहते हैं कि इक्वलिटी में जब हम बात करते हैं वो हम जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस तो तभी सर्व होगा जब जस्टिस सबके लिए अवेलेबल होगा। और अवेलेबल जस्टिस तभी होगा जब जो लोग जस्टिस को अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी जस्टिस अवेल करने से कभी डरे नहीं। तो यही जो कंसेप्ट है फ्री लीगल एड का, जिसके अंदर हमारा, आप लोगों ने अगर सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NLSA, जिसके अंदर आती है, जो फ्री लीगल एड के लिए वर्क करती है, फ्री लीगल एड के कंसेप्ट पे वर्क करती है। तो ये NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, इसी से ड्राइव हुई है 39A से। और इसमें क्या बात करी गई है, दैट द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगेन अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। सो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड। तो हमारा जो कंसेप्ट है स्टेट का वो ये है कि भैया अगर किसी व्यक्ति को फ्री लीगल एड की जरूरत है तो स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि उसको लीगल एड पहुंचाना, और स्टेट ने इस पे पॉलिसीज भी बनाई है। बाय अ सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम दे हैव टू पास और इन एनी अदर वे टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। यानी किसी इकोनॉमिक कारण या किसी और कारण की वजह से भी जो जस्टिस का उनका सिक्योर करने का जो मीडियम है, दैट शुड नेवर बी डिनाइड, दैट शुड नॉट बी स्टॉप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 39A है। और इसके ऊपर हमारा जो NLSA नालसा जिसकी हम बात करते हैं उसका कंसेप्ट लाया गया था गवर्नमेंट द्वारा। लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी नेशनल बनाई गई है। ये दिस इज ऑल्सो डन बाय द लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली दोस्तों 39 और 39A को हम लोगों ने आज पढ़ा एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा।